तो लास्ट वीडियो में हमने एक क्वेश्चन किया था जिसमें हमने दिस कीवर्ड के बारे में जाना था, और उसी चीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम एक और क्वेश्चन करने वाले हैं, दिस इनसाइड ऑब्जेक्ट मेथड। तो आपको स्क्रीन पे एक ऑब्जेक्ट दिखाई दे रहा होगा यूजर, एंड इस ऑब्जेक्ट के अंदर हमने क्या किया है, एक नेम नाम की प्रॉपर्टी ली है एंड उसमें हमने नेम असाइन कर दिया। एंड उसके बाद हमने क्या किया, एक मेथड लिया है शो नेम, एंड इसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, कंसोल लॉग कर रहे हैं नेम को, एंड इस ऑब्जेक्ट के बाहर हम इस शो नेम को कॉल कर रहे हैं इस ऑब्जेक्ट के थ्रू, और इसीलिए हमने लिखा है यूजर डॉट शो नेम। तो आपको क्या लगता है इस कोड का आउटपुट क्या होगा? चलिए रन करके ही देख लेते हैं। ओके, तो हमें आउटपुट में मिला करण, यानी कि हम यहाँ पे सक्सेसफुली नेम को प्रिंट कर पा रहे हैं। लेकिन अगर क्या हो, मैं यहाँ से दिस कीवर्ड को हटा दूं और अब मैं इसे अगर रन करूं तो क्या होगा, तो वो भी देख लेते हैं। तो हमें मिला एक एरर। एरर क्या है? रेफरेंस एरर है, नेम इज नॉट डिफाइंड। तो ये एरर हमें क्यों मिला वो समझ लेते हैं, एंड उसके बाद आपको पता चल जाएगा कि दिस का क्या रोल है इस कोड में। तो चलिए देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए, जो हमने फंक्शन बनाया है, अब फंक्शन कहना सही नहीं होगा, इसलिए जो हमने फंक्शन बनाया है ऑब्जेक्ट के अंदर वो मेथड की फॉर्म में कॉल हुआ, और इसीलिए मैंने यहाँ पे इसको मेथड बोला। ठीक है, तो वो मेथड कॉल हुआ। अब यहाँ पे इसने किया क्या, जो हम कंसोल लॉग के अंदर दिस डॉट नेम कर रहे थे, ये दिस क्या रेफर कर रहा है, ये दिस रेफर कर रहा है यूजर को। यानी कि जब हम ये लिखते हैं ना, जब हम ये लिखते हैं दिस डॉट नेम, तो ये इनडायरेक्टली क्या होता है, यूजर डॉट नेम। ठीक है, तो अगर मैं आपको दिखाऊं, यहाँ पे देखिए, मैं इसको कमेंट करता हूँ, एंड यहाँ पे हम क्या करते हैं, कंसोल डॉट लॉग, एंड हम यहाँ पे करते हैं यूजर डॉट नेम, एंड अब इसको हम रन करते हैं, तो आप देख सकते हैं हमें सेम आउटपुट मिला। ठीक है, तो इसको कमेंट करते हैं। तो आपको ये तो समझ आ गया होगा, जब हम यहाँ पे दिस यूज कर रहे हैं तो जावा स्क्रिप्ट इसे कैसे देख रहा है, दिस डॉट नेम को यूजर डॉट नेम की तरह। ठीक है, तो कुछ बातें और जान लेते हैं। यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे मैंने लिखा है ऑब्जेक्ट के अंदर मेथड होने से उसको ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी ऑटोमेटिकली नहीं मिलती। जो मैंने अभी आपको दिखाया था ना, दिस कीवर्ड हटा के तो हमें एरर आया था, तो वो वही चीज थी कि ऑटोमेटिकली कोई प्रॉपर्टी नहीं मिलती, हमें दिस कीवर्ड का यूज करना पड़ेगा उस प्रॉपर्टी को एक्सेस करने के लिए। और दिस कीवर्ड के थ्रू हम क्या करते हैं, करंट ऑब्जेक्ट को रेफर करके प्रॉपर्टी एक्सेस करते हैं, जो मैंने आपको अभी दिखाया भी था। जब फंक्शन ऑब्जेक्ट के मेथड की तरह कॉल होता है, दिस ऑब्जेक्ट को रेफर करता है। तो वही बात लिखी हुई है यहाँ पे, देखिए जब ये हमने फंक्शन बनाया है तो ये क्या है, एक ऑब्जेक्ट के अंदर है, तो ये मेथड की तरह कॉल हो रहा है। और जब ये मेथड की तरह कॉल हो रहा है ना, तो इसके अंदर जब हमने दिस लिखा हुआ है, तो ये दिस क्या करता है, इस ऑब्जेक्ट को रेफर करता है। ठीक है, तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम दिस के बारे में थोड़ा और डिटेल में जानेंगे, ताकि दिस का कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से क्लियर हो जाए।